आप जानते हैं भगवान शिव मक्का में कैसे कैद हो गए? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जो समय की धुंध में कहीं खो गई है। एक ऐसा गूढ़ रहस्य जिसे जानने के बाद आपकी आत्मा तक सिहर उठेगी और आंखें श्रद्धा से भर जाएंगी। ये कथा है स्वयं महाकाल महेश्वर की, उस शिव की जो आज भी मक्का की पवित्र भूमि में विराजमान है, परंतु कैद हैं। यह कोई सामान्य कथा नहीं, बल्कि हमारी सनातन विरासत का एक ऐसा पन्ना है जिसे समय ने छिपा लिया, पर आज हम उसे आपके समक्ष उजागर करेंगे। त्रेता युग की स्वर्णिम धूप जब संपूर्ण संसार पर धर्म का प्रकाश फैला रही थी, उस समय पूरी पृथ्वी एक ही संस्कृति से जुड़ी थी, एक जैसी भावना, एक जैसी आस्था। और अरब की भूमि उस समय मरुस्थल नहीं, बल्कि एक सुंदर हरी भरी भूमि थी। वहां हरियाली थी, नदियां बहती थीं और जीवन में शांति और अध्यात्म की प्रधानता थी। इस शांत भूमि के हृदय में एक दिव्य मंदिर स्थित था, मक्केश्वर महादेव का मंदिर। हाँ, वही मक्का जहां आज लाखों श्रद्धालु तीर्थ करने जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस स्थान का प्राचीन और वास्तविक नाम मक्केश्वर था। यह नाम संस्कृत से आया है, मोक्ष और ईश्वर का मिलन, अर्थात मोक्ष देने वाले भगवान। इस पवित्र भूमि को स्वयं भगवान शिव ने चुना था। जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हो रही थी, तब उन्होंने इस स्थान को तपस्थली बनाया और एक दिव्य शिवलिंग की स्थापना की। यह कोई सामान्य शिवलिंग नहीं था, यह स्वयंभू था, प्रकट हुआ था। उस शिवलिंग की आभा अवर्णनीय थी। वह श्वेत संगमरमर जैसा प्रतीत होता, लेकिन उसमें से प्रकाश निकलता था, एक दिव्य चंद्रमा सा उज्ज्वल प्रकाश। रात्रि में जब पूरा नगर सोया होता, तब भी वह शिवलिंग अपनी दिव्यता से पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर देता था। और जब भोर होती, सूर्य की पहली किरण उस शिवलिंग पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वयं महाकाल अपने तेज से ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हों। यह दृश्य इतना मनोहारी होता कि जन जन का हृदय पुलकित हो उठता। मक्केश्वर महादेव मंदिर की कीर्ति तीनों लोकों में गूंजती थी। देवता, गंधर्व, किन्नर सभी इस स्थान पर दर्शन हेतु आते थे। यह केवल मनुष्यों का तीर्थ नहीं था, बल्कि देवताओं की आराधना स्थली थी। इंद्रदेव तक जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते तो पहले मक्केश्वर महादेव के समक्ष आकर प्रार्थना करते थे। ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि की रचना में किसी संशय में पड़ते तो वे सीधे मक्केश्वर महादेव की शरण में आते, महाकाल के चरणों में बैठकर समाधान पाते। और माता पार्वती, आह, कैसे भूल सकता हूं वह दिव्य दृश्य। हर पूर्णिमा की रात्रि में आदि शक्ति स्वयं वहां आती थी। उनके चरणों की मधुर ध्वनि जब मंदिर परिसर में गूंजती तो पूरा मक्केश्वर नगर जैसे संगीत में डूब जाता। वे चांदी जैसे उजले वस्त्र पहनती, माथे पर चंदन का तिलक, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए। माता पार्वती शिव जी की शांत परिक्रमा करती और पूरा मंदिर दिव्यता से भर उठता। वो दृश्य किसी स्वप्न जैसा प्रतीत होता था। उस समय अरब की भूमि केवल रेगिस्तान नहीं थी, वो शिव भक्तों की भूमि थी। वहां के लोग शिव को पूजते थे और उनकी भाषा में भी संस्कृत की मिठास घुली हुई थी। वे शिव को अल्लाह कहते थे, जो संस्कृत के अलग शब्द से बना था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी टीम को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है।